ईरान के पास ना कोई न्यूक्लियर बम है और ना ही वो कोई न्यूक्लियर बम डेवलप कर रहा है। ये ईरान के मीडिया हाउस प्रेस टीवी में 25 मार्च की रात खबर छपी है। प्रेस टीवी किसके मातहत चलता है यह आप खुद सर्च कर लीजिए। ईरान के खिलाफ इसमें एक खबर नहीं चलती। प्रेस टीवी की खबर यह कहती है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है ईरान कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आइए इस खबर को और खबर के असर को समझते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बन रहा ईरान में, अमेरिका के साथ कोई डील हुई है क्या? पहले खबर समझिए। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। यह रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी डीएनआई तुलसी गैबार्ड के ऑफिस ने पब्लिश की है। डीएनआई हैं तुलसी गैबार्ड। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि इजरायली हमलों और यूएस के वॉर मॉन्गरिंग यानी जंगजू बयानात के बाद तेहरान में न्यूक्लियर वेपन्स पर बहस होने लगी है कि बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, मगर अभी भी ईरान ने बम बनाने का फैसला नहीं किया है। आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ गया है, मगर ईरान का कहना है कि आईएईए इसराइल के असर में है और इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पॉलिटिसाइज्ड हो रहा है, उस पर राजनीति हो रही है, उसे शिकार बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मार्च को यूएई के जरिए ईरान को एक लेटर भेजा जिसमें नया न्यूक्लियर डील करने या मिलिट्री एक्शन झेलने का 2 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट बातचीत मुमकिन नहीं, मगर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मुख्तलिफ डिस्कशंस चल रही हैं। माइक वॉल्ट्ज जो कि व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान को सिर्फ न्यूक्लियर वेपन ही नहीं बल्कि मिसाइल प्रोग्राम्स भी खत्म करना होगा, क्योंकि ऐसा मां बदौलत चाहते हैं। उधर चाइना ने एक नया डिप्लोमेटिक प्लान प्रपोज करने की बात की है ताकि न्यूक्लियर टॉक्स दोबारा शुरू हो सके ईरान की। रशिया ने भी कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है और ईरान का हक है कि वो अपनी एटॉमिक एनर्जी डेवलप करे। यानी दोनों दोस्त चाइना और रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाना चाहते हैं। ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ट्रंप के साथ डिप्लोमेसी का कोई फायदा नहीं है और अगर अमेरिका ने कोई गलत हरकत की तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। ये सारे बयानात हैं जो मैंने आपको बता दिए उस बयान की रोशनी में जो यूएस की इंटेलिजेंस की तरफ से आया है, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। इस खबर को द टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी तवज्जो दी, जबकि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर अड्डों को तबाह करने का प्लान बना रहा है। टीओआई यानी कि द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना है कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया एक नया सैटेलाइट ज़रूर बना रहा है जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकता है और ये अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च होता है तो न्यूक्लियर वॉरफेयर का एक नया ख़तरा जन्म ले सकता है। दोस्तों, हम रशिया को यहाँ पर साइड रख लेते हैं, सिर्फ ईरान पर फोकस करेंगे और ईरान की बात करेंगे। आप ज़रा सोचिए कि ईरान का प्रेस टीवी इस खबर को छाप रहा है मगर इस दावे को रद्द नहीं कर रहा। वो ईरान के किसी ओहदेदार या सीनियर तो छोड़िए जूनियर कमांडर तक का कोई काउंटर बयान भी नहीं छाप रहा कि नहीं नहीं ये झूठ है, ईरान बम बना रहा है, लंबा वाला बना रहा है, वगैरह वगैरह। कोई तो बयान हमारी गोदी मीडिया की तरह आना चाहिए। हालांकि ईरान का मीडिया गोदी नहीं है। ईरान दरअसल चाहता यही है कि दुनिया उसका यकीन कर ले कि उसके पास बम नहीं है, और वाकई ईरान के पास बम नहीं है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई झूठ तो नहीं बोल सकते। उन्होंने कई बार कहा है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं है और ना ही हम उसे बनाना चाहते हैं, ना कोई ख्वाहिश है, क्योंकि ये इंसानियत और इस्लाम दोनों के खिलाफ है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए एक फतवा जारी कर रखा है। फिर भी ईरान के कुछ चाहने वाले हैं जो मासूम हैं, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। वो ये मानते हैं कि बम बन चुका है, बहुत बड़ा है, नीले कलर का है, थोड़ा थोड़ा सा जामुनी भी है। कोई कहता है कि ईरान के पास 4 बम हैं, कोई बताता है 6 बम हैं, तो कोई 8 बताता है। हो सकता है कि वो लोग उंगली रखकर बम गिनकर आए हों तेहरान में, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो वो मानते हैं जो आयतुल्लाह खामनेई और ईरान का मीडिया कह रहा है। आयतुल्लाह खामनेई झूठ नहीं बोलते। ईरान या आयतुल्लाह खामनेई ना किसी से डरते हैं ना दबते हैं, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे भला?
कुछ भी हो जाए, कितनी ही पाबंदियों का डर क्यों ना हो, मगर वो झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ वो बोलते हैं जो कहते हैं कि ईरान के पास बम है। दरअसल वो ईरान को फंसाना चाहते हैं। वो भी वही दावा करते हैं जो इसराइल करता है। वो खामनेई और ईरान के खिलाफ हैं। हो सकता है उनके दुश्मन हैं, मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं। मैं तो सबूत पर बोलता हूँ। हाँ, खिलाफ ज़रूर हैं क्योंकि उनके बयान खामनेई और ईरान के बयानों के खिलाफ हैं। उधर कहते हैं बम नहीं, इधर कहते हैं बम है। बताओ, लोग कहेंगे आपको क्या मालूम, फिर मैं कहूँगा फिर खामनेई साहब को भी नहीं मालूम, आप कह दीजिए वो झूठे हैं। अब इस खबर की फैमिली से जुड़ी एक और खबर देखिए, ख़ानदान से एक खबर देखिए ज़रा। IAEA चीफ ग्रॉसी जल्द तेहरान जाने का इरादा रखते हैं। 25 IAEA का चीफ 25 मार्च की रात तेहरान टाइम्स, ईरान का एक और बड़ा अखबार, इसने खबर छापी जिसके मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने ये कहा है कि वो जल्द तेहरान वापस जा सकते हैं ताकि ईरान के न्यूक्लियर मसाइल पर बातचीत की जा सके। उनका कहना है कि पिछले हफ्ते की मुलाकातों से कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, इसलिए मज़ीद गुफ्तगू बेहद ज़रूरी है। ग्रॉसी ने कहा है कि अब ईरान और IAEA दोनों एक अहम मोड़ पर खड़े हैं, लिहाजा सॉलिड बातचीत होनी चाहिए। दोस्तों, ये सरगर्मी भी अपने आप में बहुत बड़ी है। एक तरफ US इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, ईरान के पास बम नहीं है कहा जाता है। दूसरी तरफ IAEA का चीफ उसी दिन बयान देता है कि ईरान जाना चाहता है या जा रहा है। उधर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने के लिए 2 महीने की मोहलत दे चुके हैं कि बंद करो वरना फिर मिलिट्री एक्शन। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील हो गई है या हो रही है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस आप अपनी पाबंदियां कम कीजिए। अगर ऐसा है तो ये ईरान की आवाम के एतबार से एक अच्छी खबर है क्योंकि पाबंदियां हटने से ईरान की तरक्की होगी। वैसे मेरे एक व्यूअर कल कह भी रहे थे कि आदिल भाई, मैं 42 साल का हो गया और बचपन से सुनता आ रहा हूं कि ईरान और अमेरिका की जंग अब होने वाली है कि तब होने वाली है, मगर ये दोनों बहुत समझदार हैं, ये कभी जंग नहीं लड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि जब जंग लड़े बिना ही मकसद हल हो जाए तो लड़ना क्यों। हाँ, बात करते करते मुझे एक और पॉइंट याद आ गया जिसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। ज़रा देखिएगा, रशिया और यूक्रेन के बीच सुलह करवा रहे हैं पापा शेंगो। अगर रशिया और यूक्रेन के बीच सुलह हो गई, ठीक है, बाल्टिक के लिए हो गई है, ब्लैक सी के लिए आई थिंक, यस, और अगर हो गई तो इन दोनों के बीच जो मतलब आप समझ रहे, सुलह होने का मतलब है सारा बिजनेस रशिया और यूक्रेन का शुरू हो जाएगा यूरोप के साथ। ईरान पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। और अगर अमेरिका ने थोड़ा बहुत पुतिन से कहा कि यार ये थोड़ी चीज़ें मानो और आप जो है ना ईरान से ये चीज़ें वगैरह लेना बंद कर दो, तो ईरान की जो भी इकनॉमी और अभी चल भी रही है रशिया और चाइना की वजह से, उस पर असर पड़ेगा, कम से कम रशिया की तरफ से। तो ईरान भी इन चीज़ों को भाप रहा है और वो जान रहा है कि ठीक है, हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं तो हमें क्या मुज़ोरों की ज़रूरत है, अभी अपनी कंट्री को ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है, बम हम बाद में देख लेंगे, पहले मजबूत हुआ जाए, आवाम को खुश किया जाए। क्योंकि बड़ी कोशिशें हो रही हैं ईरान के अंदर आवाम के ज़रिए बगावत खड़ी करने की। आपने देखा एक हिजाब पर क्या हुआ था, पूरा नंगा नाच हमारे यहाँ गोदी मीडिया में हुआ था। एक हिजाब पर कितना बवाल हुआ था एक लड़की के, है ना। तो ये सब बाहर से फंड की जाती हैं चीज़ें, प्लांट की जाती। ईरान इस चीज़ को समझ रहा है। कितना कौन पाबंदी कब तक झेलेगा, सब वफादार होते हैं, परेशानियां अपनी जगह होती हैं। ईरान इन चीज़ों को समझ रहा है और मैं कहता हूं अगर कोई समझदारी भरा कदम उठाता है तो बहुत बढ़िया। हाँ, पिछला वीडियो मैंने बनाया मिसाइल पर, ईरान की मिसाइल पावर में बहुत से लोग आ गए, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब, कि आप ईरान की चापलूसी कर रहे हो, हम आपको न्यूट्रल समझते हैं। भैया, आप प्रोग्रामिंग है, वो एक इशू पर जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा वैसा बन जाता है, जैसे ये एक इशू पर है। मल्टी जो न्यूज़ होती हैं उनका अलग टेक्सचर होता है, तो वो हम वैसे ही करेंगे। अगर ईरान की ताकत है तो हम बताएंगे, ईरान कहीं चालाकी कर रहा है तो बताएंगे। कोई बोला कि ये फ़लस्तीन के लिए कब मिसाइल चलाएंगे, तो मैं कहता हूं कि फ़लस्तीन की लड़ाई ईरान की लड़ाई नहीं है, ना वो अरबों की लड़ाई है, वो फ़लस्तीनियों की लड़ाई और फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं। बस हाँ, उनके सपोर्ट में हिज़्बुल्लाह ने बहुत नुकसान उठाया
लंबे हमले किए। हाउथीज भी दिन में 1-2 मिसाइल, 3 मिसाइल या ड्रोन्स दाग देते हैं। पूरी जंग वो भी नहीं लड़ रहे हैं, ये एक छद्म युद्ध है, इसे समझिएगा, पढ़िएगा। फुल स्केल वॉर वो भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा नुकसान उठा रहे हैं, हुथीज भी, हिजबुल्लाह भी। ठीक है, लेकिन ये वॉर सिर्फ फिलिस्तीनियों की है, फिलिस्तीनी आवाम की है, जिसे उनके रेजिस्टेंस मूवमेंट लड़ रहे हैं। ईरान ने जो भी टेल अवीव पर हमले किए मिसाइल से, वो तब किए जब उनके IRGC कमांडर्स मारे गए, इससे पहले नहीं किए। ईरान ने रात भी, जो अभी हमने आपको आज प्रोग्राम दिखाया, ईरान ने कहा ये हमारा डिफेंसिव प्रोग्राम है, ऑफेंसिव नहीं है। हमने मिसाइल और ये मिसाइल सिटी जो बनाई है, ये तब के लिए जब ईरान पर कोई हमला करेगा, हम किसी पे हमला नहीं कर रहे। ईरान बार बार ये कहता है, इट मीन्स कि वो इसराइल पर हमला नहीं करेगा या फिलिस्तीन के लिए वो मिसाइल चला देगा। भाई ये ईरान ने खुद बनाई है, वो दिखा रहा है। ये अरब कंट्रीज के पास बहुत माल मसाला है जो उन्होंने अपने पैसे के दम पे खरीदा है, वो नहीं दिखाते। ऐसे या वैसे सबने अपनी ताकत बढ़ा रखी है, तो ना वो लड़ रहे हैं ना ये लड़ रहे हैं। सीधी सच्ची सी बात है, खरी बात है। ठीक है, अब लोग कहेंगे प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहे हैं, तो ईरान हैंड्सअप कर देता है कि नहीं, हाउथीज के पीछे हम नहीं हैं, वो खुद मुख्तार हैं, अपने मिसाइल खुद बनाए, वो खुद लड़ रहे हैं। ईरान को किसका डर है? क्यों हैंड्सअप कर देगा? ठोक के बोलेगा हमने दिए, बोलो क्या कर लो। तो मेरा ये कहना है, चीज़ों को समझिए। आप हर चीज़ को अगर जज्बात पे ले लेंगे तो आप न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, फिर आप प्रोपेगेंडा के तहत नज़रिए से न्यूज़ देख रहे हैं। मैं मेरे दोस्तों यही बताता हूँ, और प्लीज़ आप लोग ये शिया सुन्नी और 1400 साल पहले प्लीज़ जाना बंद करें। बहुत से लोग ब्लॉक हो सकते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बंद करना बंद करें। मुझे समझ में आ रहा है ये जो है वो दंगे वंगे क्यों होते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।